हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपनी स्टडी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। नीट 2024 में मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ 15 डेज बचे हुए हैं। इन लास्ट 15 डेज में आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए जिससे आप अपने नीट का स्कोर इन्हांस कर सकें। देखो बच्चों, अब आप उस टाइम फेज में नहीं है कि आप अपना पूरा सिलेबस करने के लिए बैठें। अब वो टाइम जा चुका, आपको भी पता है। अब आप उस टाइम फेज में हैं जिसमें आपको अपनी प्रायोरिटीज सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। आपको सिर्फ उन चैप्टर्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जो हाई वेटेज के चैप्टर्स हैं। तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के उन 12 हाई वेटेज चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनको आप करके आप अपने नीट 2024 में 150 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। हमने केमिस्ट्री को 11th और 12th क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इसमें 11th के वे 6 चैप्टर्स जो आपको हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला चैप्टर्स है हमारे पास मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट हमारे पास एक बेसिक चैप्टर है जिससे हर साल 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर रिपीट होते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास एटम्स, जिसमें हमारे पास 2 to 3 क्वेश्चंस इजीली आ जाते हैं हर साल, और जिसमें से अब वो प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई लेंथी चैप्टर नहीं है, सिर्फ इसको हम मीडियम लेवल का चैप्टर बोल सकते हैं जिसको आप इजीली एक दिन में कवर कर सकते हो किसी भी टीचर की वन शॉट देख के। जो थर्ड इस लिस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है हमारे पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से हमारे पास प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चंस पक्का आते हैं हर साल। इस साल भी नीट 2024 में भी आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जो इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम है उसका हमारे पास ज़्यादा वेटेज रहता है कंपैरिजन टू सिंपल इक्विलिब्रियम। तो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम को अच्छे से करके जाना है। जो फोर्थ चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एक बेसिक चैप्टर है जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 क्वेश्चंस की वेटेज रखता है, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास sp2 sp3 और VSPER थ्योरी के बारे में हमारे पास सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो फिफ्थ मेन चैप्टर है वो है हमारे पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सोल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। उसमें से हमारे पास प्यारे बच्चों 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं। नीट 2024 में भी आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। जो 6th चैप्टर है वो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मेरे प्यारे बच्चों 4 क्वेश्चंस की वेटेज रखता है, क्योंकि नीट 2023 में भी हमारे पास 4 क्वेश्चंस आ गए थे इस चैप्टर से। तो इस साल भी हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इस साल भी हमारे पास 3 to 4 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो ये थे हमारे पास 11th के वे 6 मेन हाई वेटेज चैप्टर्स जो आपको करके जाने हैं। अब इनमें से 11th केमिस्ट्री में से हमारे पास 19 क्वेश्चंस बने हैं। तो 19 × 4 इज इक्वल टू 78 मार्क्स का पेपर हमारे पास इन 6 चैप्टर्स में से आएगा। अब बात करते हैं 12th के उन 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जो आपको करके जाने हैं अपने नीट 2024 में। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरे प्यारे बच्चों एक मेन चैप्टर है, एक बेसिक चैप्टर है जिसको आपको करके जाना है, क्योंकि 3 to 4 क्वेश्चंस की ये वेटेज रखता है। और इसको करने के बाद आपका इसका कुछ पार्ट हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम में भी काम आता है। तो 3 to 4 क्वेश्चंस हम मान के चल सकते हैं कि इस साल वो नीट 2024 में आएंगे। सेकंड 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है हमारे पास पी ब्लॉक। पी ब्लॉक हमारे पास 2 हैं, एक तो 11th क्लास का पी ब्लॉक, एक 12th क्लास का पी ब्लॉक। इस वीडियो में हम 12th क्लास के पी ब्लॉक के बारे में ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि वहां से ऑर्डर और प्रायोरिटी के क्वेश्चंस बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं कंपैरिजन टू 11th के पी ब्लॉक के कंपैरिजन में। हमारे पास 4 क्वेश्चंस हर साल पूछता है एनटीए, तो अब की बार भी हम मान के चल सकते हैं कि 3 to 4 क्वेश्चंस अब की बार भी पूछेगा। थर्ड चैप्टर है वो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्कीन्स बेस्ड होता है हमारे पास जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जिसने जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना आपको नहीं आएगी। इसमें से हमारे पास प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चंस पक्का आएंगे, हर साल आते हैं। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लेंथी चैप्टर है बट इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें से हमारे पास 4 क्वेश्चंस आते हैं हर साल। अब की बार भी मान के चल सकते हैं 3 to 4 क्वेश्चंस जरूर आएंगे। इस लिस्ट में अगला चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मेरे प्यारे बच्चों आपकी 2 जगह आप पढ़ते हैं, एक आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, एक आप पढ़ते हैं बायो में। केमिस्ट्री की बायोमोलिक्यूल्स में आपको ड्रग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है, ड्रग्स के स्ट्रक्चर के ऊपर और ड्रग्स के क्या क्या फंक्शंस हैं उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि एनटीए ड्रग्स के फंक्शंस के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। इसमें से भी हमारे पास 2 to 3 क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास 4 क्वेश्चंस की वेटेज रखता है, क्योंकि इससे हर साल हमारे पास 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक चैप्टर है और लेंथी चैप्टर बिल्कुल भी नहीं, एक मीडियम लेवल का चैप्टर हम इसको बोल सकते हैं। इसमें हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम की आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है और आपको ऑर्डर प्रायोरिटी के बारे में पूछ सकता है। तो 12th के ये थे हमारे पास 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आप टोटल करेंगे तो हमारे पास 19 क्वेश्चन भी हमारे पास केमिस्ट्री से बनते हैं 12th की से। तो अब 11th में से भी 19 और 12th में से भी 19, तो हमारे पास
8 क्वेश्चंस हो गए हैं टोटल। आपको केमिस्ट्री में इन 12 चैप्टर्स को बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, ताकि आपके 150 140 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे। अगर आपने इन 12 चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया है तो इनके PYQ सोल्व कीजिए लास्ट ईयर्स के, और एक फॉर्मूला शीट बनाइए ताकि आप अपने लास्ट 2 to 3 डेज में आप उनको अच्छे से रिवाइज कर सकें। जैसे प्रायोरिटी का आपने कोई ट्रिक बना ली, अपने ऑर्डर की कोई ट्रिक बना ली, जिससे आपको लास्ट टाइम रिवीजन में वो ज़्यादा हेल्प करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको नोटिफिकेशन चाहिए नीट के रिगार्डिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।